हेलो दोस्तों, मैं हूं वलीद और हमारे चैनल में आपको स्वागत है। दोस्तों, मेरे पास एक फ़ोन आया है जो कि डेड है और यहाँ पर देख सकते हैं कि उसमें डिटेल लिखा हुआ है कि फ़ोन का क्या दिक्कत है, किसके फ़ोन है, कहाँ से आए हैं। तो जो भी है, तो हम इस फ़ोन को चार्ज में बैठाते हैं और चार्ज में बैठा के देख सकते हैं अब ये 0.7 में ही स्टक है। तो ये फ़ोन ऑन नहीं हो रहा और फिर काफ़ी सारे टेक्नीशियन इसमें काम कर चुके हैं। हम थोड़ा बहुत दिखाएंगे बोर्ड आई स्कैनिंग करते वक्त कि इसमें क्या दिक्कत है क्या नहीं है। हमने भी इसमें थोड़ा बहुत डायग्नोस करके देख लिया, लेकिन इसमें कुछ पता नहीं चल रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ से दिक्कत है। कुछ सप्लाई बन भी रहा है, कुछ सप्लाई ना भी बन रहा है। तो इस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, तो इस वीडियो में हम बूट सीक्वेंस के ज़रिए बात करना चाहेंगे कि बूट सीक्वेंस के ज़रिए कैसे पिन पॉइंट प्रॉब्लम को फॉल्ट फाइंड करके हम मोबाइल को रिपेयर कर सकते हैं। तो उसमें हम आज देखेंगे। तो देखिए, बोर्ड को हम दिखा देते हैं। ये CPU में भी काम हो चुका है, इसका eMMC में भी काम हो चुका है। तो चलिए आई स्कैन करते हैं। तो देखिए, इधर फ्रेश तो दिख रहा है, नेटवर्क सेक्शन में थोड़ा बहुत काम हुआ है। WTR को चेंज कर लिया गया, हो सकता है कि इसी से फ़ोन डेट कर दिया गया। तो यहाँ पर शील्डेड लगा हुआ है और फिर यहाँ पर DC टू DC में कोई काम नहीं हुआ है, लेकिन CPU में देख सकते हैं CPU रिवॉल्व हो चुका है। दोस्तों, CPU रिवॉल्व हो चुका है और फिर eMMC को अगर देखें तो eMMC को भी रिवॉल्व हो चुका है। और ये 3-4 टेक्नीशियन घूम के आया है मेरे पास। यहाँ पर पावर IC को हमें ऐसा लग रहा है कि पावर IC चेंज हो चुका है और उन्होंने बताया भी है। देखिए, बाग सप्लाई के आसपास पेस्ट लिख रहा है। तो हमने फटाफट से सारे बाग सप्लाई को एक बार GR टेस्ट कर लेते हैं कि कोई शॉर्टिंग लीकेज है या नहीं। तो आप देख सकते हैं कि हर एक बाग सप्लाई में हमारा GR मिल रहा है, कोई शॉर्टिंग नहीं दिख रहा है। तो आसपास में जितने सारे कंपोनेंट होते हैं, VPH लाइन है ये, तो इसमें भी GR बढ़िया है। और आसपास में जितने सारे कैपेसिटर है, उन सारे कैपेसिटर में हम चेक करेंगे कोई शॉर्टिंग लीकेज हमें मिलता है कि नहीं। तो दोस्तों, जब सारे टेक्नीशियन फेल हो जाए तो उसके बाद आपको करना क्या है, उसके बाद आपको कौन सी रास्ता अपनाना है जिसमें से आप आसानी से फॉल्ट को पकड़ सकते हैं। तो इसी वीडियो में हम उसी हिसाब से बात करेंगे और उसी ट्रेसिंग को हम दिखाएंगे। तो कूल टेस्टिंग तो हमने कर लिया, सारे जगह पर हमारा GR जितना देखने को मिलना चाहिए तो मिला। और ये है दोस्तों बूट सीक्वेंस। हम इस बूट सीक्वेंस के ज़रिए हॉट टेस्टिंग करने वाले हैं। दोस्तों, बूट सीक्वेंस जो होता है बहुत ही अहम चीज़ होता है, हर जगह पर नहीं मिलता है। तो ये वीडियो हम गिफ्ट के तौर पर आपको दे रहा हूँ। तो बूट सीक्वेंस के जो पहला स्टेप है, पहला सप्लाई है, उस पहले सप्लाई को हमने डायग्राम में यहाँ पर लिखा और फिर इसको सर्च करेंगे, नेक्स्ट किया। तो देखिए, ये VREG S4 2.05 हम इसी रजिस्टर को कॉपी किया और फिर इसको लेआउट में लेके हम एक करेंगे, मतलब कंपोनेंट को ढूंढेंगे। तो देखिए, रजिस्टर को छोड़ देते हैं, आसानी कोई एक चीज़ मिलता है तो उसमें चेक करना सही रहेगा। तो देखिए, यहाँ पर हमने जैसे नेक्स्ट किया तो यहाँ पर एक पावर कॉइल निकला, जैसे कि इसको बाग कॉइल भी बोला जाता है। तो पावर कॉइल को हमने यहाँ पर लेआउट में लेके आए। तो ये वाला है हमारा हाई LDO, या तो 2.05 बोल सकते हैं। तो इसमें हमें चेक करना है कि हमारा 2.05 वोल्टेज मिल रहा है कि नहीं। तो देखिए, यहाँ पर तो स्टेबल भी है वोल्टेज और 2.05 मिल रहा है, तो बढ़िया है। तो हमें फिर अगला स्टेप देखना है कि अगला वोल्टेज हमारा कौन सा है। VREG S7 0.9 वोल्ट। दोस्तों, ये बूट सीक्वेंस का जो तरीका है, आप पिन पॉइंट जाके पकड़ सकते हैं कि एग्जैक्ट कौन सी सप्लाई मिसिंग होने से हमारा फ़ोन डेड है। चाहे तो आप CPU रिवॉल्व कर लीजिए, eMMC रिवॉल्व कर लीजिए, हर एक IC को चेंज कर लिए, फिर भी अगर फ़ोन आपका नहीं बना, या तो 10 टेक्नीशियन 20 टेक्नीशियन अगर फेल हो जाए, तो उसके बाद अगर आपको फॉल्ट फाइंड करना है तो बूट सीक्वेंस का ज़रूरी पड़ेगा। तो इस वीडियो को अच्छे से देख लीजिए, शायद आपको बहुत बड़ा नॉलेज मिलने वाला है इस वीडियो में। तो देखिए, यहाँ पर जैसे हम दूसरा सप्लाई को ट्रेस किया तो ये वाला बाग सप्लाई हमें मिला। तो यहाँ पर कोई भी वोल्टेज शायद यहाँ पर सही से टच नहीं हो पा रहा हो। तो VPH देखिए, VPH तो बन रहा है, तो फिर बाग सप्लाई हमारा बनना चाहिए। अगर नहीं बनता है तो यहीं से हम पकड़ लेंगे। तो देखिए, ये भी बाग सप्लाई हमारा बन रहा है।
तो फिर हमें चलना है कि अगला सप्लाई कौन सा है, VREG S2 0.8 वोल्ट। VREG S2 को हम फिर डायग्राम में सर्च करेंगे, VREG S2 और फिर नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पर निकला VREG S2 0.8 वोल्ट। तो ये बाग कॉइल में हमें ये वोल्टेज मिलना चाहिए। तो हम लेआउट में लेके आए तो इसके पास ही वाला कॉइल जो है उस कॉइल में हमारा 0.8 वोल्ट के आसपास मिलनी चाहिए। तो यहाँ पर 0.8 वोल्ट हमारा मिल रहा है। तो फिर अगला स्टेप देखेंगे VREG S5 और S6 0.8 वोल्ट। तो हम खाली लिख देंगे VREG S5, क्योंकि VREG S5 और S6 एक ही साथ ही में है। तो VREG S5 करने से हमारा मिल जाएगा। तो ये है वो कॉइल इस लाइन में। तो उस कॉइल को हम लेआउट में लेके चलेंगे और इस लाइन में हमारा 0.8 वोल्ट के आसपास मिलनी चाहिए। तो ये वाला वो कॉइल, तो इस कॉइल में हमारा 0.8 वोल्ट मिलने चाहिए। अगर नहीं मिलता है तो फिर यहीं से हम पकड़ लेंगे, अगर मिल जाता है तो आगे का स्टेप देखेंगे। तो देखिए यहाँ पर 0.7 वोल्ट हमारा मिल रहा है और स्टेबल भी है, ठीक है। तो फिर अगला स्टेप हम देखेंगे। दोस्तों बूट सीक्वेंस का यही उसूल है कि कोई एक सप्लाई अगर आपको मिस हो जाए तो आगे का कोई सप्लाई आपको बनने वाला नहीं है। तो इसी तरीके से हम पिन पॉइंट जाके पकड़ सकते हैं। और इस वीडियो को अगर ध्यान से आप लास्ट तक अंत तक देखते रहेंगे तो आपको बड़ा नॉलेज मिलने वाला है। और बूट सीक्वेंस कहाँ पर मिलते हैं, कैसे मिलते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम अगला वीडियो में आपको शायद बताने वाले हैं और ये वीडियो भी हम गिफ्ट के तौर पर दे रहा हूँ, क्योंकि इतना ये सब वीडियो हम छोड़ेंगे तो हमारा ऊपर प्रेशर भी आ सकते हैं, क्योंकि इतना डीप नॉलेज का वीडियो फ्री में शेयर करना मतलब थोड़ा बहुत मुश्किल है, क्योंकि प्रेशर आता है हमारा। तो देखिए ये VREG 1.8 वोल्ट की लाइन है। तो इस लाइन में हमारा जो भी कंपोनेंट होगा तो ये कंपोनेंट को हम करेंगे कॉपी और फिर लेके चलेंगे हम लेआउट में और लोकेशन को ढूंढेंगे। तो लोकेशन जहाँ पर भी मिलेगा वहाँ पर हमारा 1.8 वोल्ट मिलना चाहिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं अब CPU eMMC के पास में है, वो कंपोनेंट को हमें 1.8 वोल्ट मिलनी चाहिए। तो बोर्ड को डेफिनेटली हमें उल्टा करना पड़ेगा और फिर उल्टा किया, देखिए यहाँ पर शील्ड लगा हुआ है। तो हमें शील्ड ना उतर के हमें अगर दूसरी जगह पर चेक करने को मिल जाए तो उसके लिए हम बीड मैप का यूज़ करेंगे ताकि हमारा शील्ड ओपन ना करना पड़े। तो उसी कंपोनेंट जो कि हमारा 1.8 वोल्ट मिलने वाला था, जैसे हम इस कंपोनेंट को सर्च किया, टच किया, तो देखिए कितने सारे जगह पर हमारा 1.8 वोल्ट मिलने वाला है वही सेम लाइन का। तो कोई भी एक कंपोनेंट में जाके हम 1.8 वोल्ट को ट्रेस कर सकते हैं। यहाँ पर लगता है कि शील्ड हमारा खुला हुआ है तो यहाँ पर हम चेक कर सकते हैं, इस कंपोनेंट में भी चेक कर सकते हैं। तो हम इस रजिस्टर में चेक करके देख लेते हैं कि हमारा 1.8 वोल्ट बनता है कि नहीं। तो फिर हमारा शील्ड ओपन करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर हमारा 1.8 वोल्ट प्रॉपर मिल रहा है, यही हमारा 1.8 वोल्ट का लाइन था। तो ये भी वोल्टेज हमारा प्रॉपर मिल रहा है। तो फिर हम अगला स्टेप देखेंगे कि अगला स्टेप हमारा VREG 100 है। तो VREG 100 हम यहाँ पर लिख देते हैं और फिर नेक्स्ट करेंगे और देखेंगे कि हमारा ये है VREG 100। इस लाइन में एक कैपेसिटर लग के हमारा ग्राउंड हो चुका है और ये कंपोनेंट जो है बहुत ही अहम कंपोनेंट है, जो एक कंपोनेंट के लगे हुए ग्राउंड होते हैं। रजिस्टर होते हैं तो उसको पुल डाउन बोलते हैं, कैपेसिटर होते हैं तो उसको बाईपास कैप बोलते हैं, या तो रेफरेंस कैप भी किसी ने बोलते हैं। तो ये कैपेसिटर होना भी बहुत ज़रूरी है, इसका ग्राउंड सेंस भी होना बहुत ज़रूरी है और फिर इसमें वोल्टेज मिलना भी बहुत ज़रूरी है। ये वोल्टेज अगर ड्रॉप हो जाए तो भी आपका फ़ोन डेड हो सकता है। तो देखिए यहाँ पर कोई भी वोल्टेज हमें नहीं मिल रहा। तो कोई भी वोल्टेज, हम चार्ज को एक बार हिला डुला के देखते हैं तो देखिए यहाँ पर मिली वोल्ट में आ रहा है। तो क्या यही वोल्टेज मिस होने के कारण हो सकता है कि हमारा फ़ोन डेड है? तो वोल्टेज क्यों नहीं आता है दोस्तों? या तो उस लाइन में लीकेज शॉर्टिंग होगा, या तो पावर आईसी खुद वोल्टेज दे नहीं पा रहा। और ये जो सप्लाई है आईसी के अंदर
कुछ बाइसिंग वोल्टेज होते हैं जिसको बाहर से एक कैपेसिटर के ज़रिए फ़िल्टर करवाते हैं। तो देखिए इस लाइन में जीआर भी बढ़िया है, हेल्दी जीआर है। इस लाइन में कोई लीकेज शॉर्टिंग नहीं है और ग्राउंड सेंस भी इसका सही है और 400 के ऊपर जीआर भी है, हेल्दी जीआर है, मतलब लीकेज शॉर्टिंग तो नहीं है। तो हो सकता है कि हमारा पावर आईसी ही ख़राब हो, जैसे कि हमने बताया कि पावर आईसी को भी रिप्लेस करके देख लिया गया है दूसरे टेक्नीशियन के द्वारा। तो फिर हो सकता है बॉल का इशू हो, तो हम सीधा सा इसका पावर आईसी को ही बदल के एक बार देखेंगे कि कंडीशन क्या है, कि वो वोल्टेज फिर बन पा रहा है या नहीं पा रहा। अगर वोल्टेज नहीं बन पा रहा है तो हमें आगे का स्टेप फॉलो करना है, और अगर पावर आईसी को चेंज करके हो जाता है तो ठीक। मेरे पास एक Redmi 7A का बोर्ड पड़ा हुआ था दोस्तों, देख सकते हैं 7A का बोर्ड से हम पावर आईसी को उठाया, सेम पावर आईसी है। इस पावर आईसी को हम रिवॉल्व करेंगे, रिवॉल्व करके हम बैठाएंगे और देखेंगे हमारा VREG 100 जो वोल्टेज है वो वोल्टेज बनता है कि नहीं। तो ये भी हम स्क्रैप बोर्ड से ही ले रहा है, तो इस पावर आईसी का ऊपर अभी भी हमारा शक है। तो देखते हैं एक बार चेंज करके, अगर होता है तो नहीं होता है तो हम दूसरा भी एक पावर आईसी को चेंज करके भी देखेंगे, अगर वोल्टेज नहीं बना रहा तो हम फटाफट से इसको रिवॉल्व करके बैठा के देख लेते हैं। दोस्तों बूट सीक्वेंस जो होते हैं, बूट सीक्वेंस मार्केट में बूट सीक्वेंस को ले करके हल्ला मचा हुआ है कि बूट सीक्वेंस कहाँ पे मिलेगा, कैसे मिलेगा, फिर ये बूट सीक्वेंस बनाया जाता है कि नहीं। तो हमने इसको पूरा डिटेल के साथ हमने ये वीडियो को बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, और फिर हमें एक अच्छा खासा कमेंट अगर करेंगे, स्वीट कमेंट अगर करेंगे तो हमारा भी थोड़ा बहुत मन बनेगा कि और डीप में वीडियो बनाए और कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज देने की कोशिश करें। तो देखिए हमने पावर आईसी को थोड़ा बहुत बैठा है, थोड़ा सा फ्लैक्स डाले हैं, और फिर एक बार हम इस आईसी को 2-3 बार टच करेंगे ताकि हमारा आईसी सही से बैठ पाए कि नहीं। इसको हम फिक्स करते हैं। देखिए हमारा आईसी फिक्स हो चुका है। अब हम दोबारा से फिर फ़ोन को चार्जिंग पत्ता को कनेक्ट करेंगे, चार्जर को कनेक्ट करेंगे, बैटरी खुला छोड़ेंगे, और फिर इस लाइन में हम चेक करेंगे वोल्टेज आता है कि नहीं। सबसे पहले चेक करते हैं VPH, तो 3.1 वोल्टेज आ रहा है, VPH बन रहा है, इसका मतलब चार्जिंग का वोल्टेज इन हो रहा है। और फिर यहाँ पर वोल्टेज, तो देखिए यहाँ पर 1.7 वोल्ट हमारा मिल गया है। तो क्या यही रीज़न था पावर आईसी का, ये वोल्टेज मिसिंग होने के कारण हो सकता है हमारा फ़ोन डेड था। तो एक बार हम फ़ोन को लगा के देखेंगे ऑन होता है कि नहीं। अगर नहीं होता है तो अगला स्टेप फॉलो करेंगे। देखिए दोस्तों बोर्ड को हमने चेंजेस नहीं किया है, वही बोर्ड है जो हम आई स्कैनिंग के टाइम पे दिखाए थे। तो एक बार हम इस फ़ोन को चार्ज में बैठा के देखते हैं। देखिए ये फ़ोन लोगों में आ चुका है, और फिर हम इस फ़ोन को चालू करके भी एक बार देखने की कोशिश करेंगे ये पूरा चालू होता है कि नहीं। दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगे तो एक बार सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, और वीडियो को अच्छा लगे तो कमेंट भी करिए। थैंक यू, जय हिंद, मिलते हैं अगले